हेलो, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर और इंस्पिरेशनल कोच, आप सभी का दिल से स्वागत करते हैं नए सेशन में। आज के हम इस सेशन में एक बहुत बड़ी चीज़ पे बात करने वाले हैं। एक बात आप समझ लीजिए, सेशन को शुरू करने से पहले जो भी मैं चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ उसमें मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ कि जो चीज़ मैंने मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से सीखी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और जब तक उसको मैं डीपली टच नहीं करता खुद के लाइफ के तजुर्बे में, तब तक उस चीज़ को मैं उस लेवल से आपको नहीं समझा पाऊँगा जब तक उस चीज़ को मैंने डिटेल में खुद ने ऑब्जर्व नहीं किया। लाइफ बहुत बार एक खिलौने की तरह आपको खेलता हुआ देखना पसंद करती है। और जब भी लाइफ में ऐसे पार्ट, ऐसे मोमेंट आपके साथ आएंगे, तब दो चीज़ें आपके दिमाग पे सबसे हावी होती है। वो बात है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि आप उसी चीज़ को एक प्रकार से ट्रीट कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से और दूसरा है नेगेटिव थिंकिंग से। अब दोनों में आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं और फिर किस इंटेंशन से आप उस चीज़ से लड़ते हैं, लाइक वी फाइट करते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसी चीज़ से आपका फ्यूचर तय होता है कि आप इन फ्यूचर उस चीज़ से सीख करके क्या चीज़ समझने वाले हैं। आपका लाइफ का जो भी पार्ट आपके साथ घटित होता है वो एक बहुत बड़े इंटेंशन से आपके साथ जुड़ता है और उस घटना से फिर आप क्या सीखते हैं, वो घटना आपके इन फ्यूचर कुछ बेहतर करने के लिए आपके साथ जुड़ती है। अब इस घटना के जुड़ाव में जो मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें आपके साथ घटेगी, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस चीज़ का चुनाव आपके हाथ में है कि आप किस चीज़ का चुनाव करते हैं। पहले हम उसके नेगेटिव पार्ट को देख लेते हैं। कोई भी इंसान का अगर पैर कट जाता है तो नेगेटिव जो साइड है वो बहुत बड़े स्टैंड पॉइंट से हम देख सकते हैं। उसके पास एक वजह नहीं, दो वजह नहीं, तीन वजह नहीं, बहुत सारी वजह हो सकती है। उस पॉइंट को देखने का जो नज़रिया है वो अलग अलग पर्पस से हो सकता है कि ईश्वर ने पता नहीं मेरे साथ क्या गलत किया, मेरे पता नहीं कौन से बुरे कर्म थे, या उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कुछ गलत किया इसलिए मेरे साथ गलत हुआ, या काश मैं वहाँ नहीं जाता तो मेरे साथ एक घटना नहीं घटती। मतलब मैनी ऑफ रीज़न, किसी एक पॉइंट पे आप अलग अलग रीज़न दे सकते हैं, एक्सक्यूज दे सकते हैं कि इस वजह से मेरे साथ एक घटना हुई तो मैं पता नहीं किस बुरे कर्म का फल भोग रहा हूँ। ये हमारे माइंड में एक नॉर्मल सी बात है, ये थॉट उठेंगे ही उठेंगे। और ये थॉट उठना इसलिए ज़रूरी हो जाता है जो नेगेटिव वाले हैं, कि आपका जो चुनाव है, आपका जो नज़रिया है वो लाइफ के हर हिस्से पे इफ़ेक्ट डालता है। छोटी सी बात ही इफ़ेक्ट डालती है आपके फ्यूचर पे, क्योंकि भविष्य महान तब बनता है जब आप आज के समय की कुर्बानी देंगे, क्योंकि वर्तमान समय की कुर्बानी दिए बिना अच्छे भविष्य का निर्माण लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब अच्छा हेल्थ चाहिए तो अच्छा डाइट फॉलो करना पड़ेगा, अच्छा फिजिकल बॉडी चाहिए तो आपको रनिंग करना पड़ेगा, अच्छे दांत चाहिए तो आपको नेचुरली नीम या बबूल की उसकी लकड़ी से, जो छोटी छोटी लकड़ी आती है उनसे आपको ब्रश करना पड़ेगा। अच्छी आंखें चाहिए तो आपको त्रिफला चूर्ण यूज करना पड़ सकता है। फ़ोन से खुद को बचाने के लिए आपको एंटी रिंगल जो ग्लासेस आते हैं वो यूज कर सकते हैं। मतलब मैनी ऑफ रीजन, किसी भी चीज़ से बचने के लिए आपको प्रेजेंट मोमेंट पे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, तब भविष्य अच्छा होगा उस पॉइंट के लिए। समझ रहे हो इस बात को? तो मतलब लाइफ के हर हिस्से में जो घटना घटती है वहाँ पे दो चुनाव हैं। एक था नेगेटिव जो मैंने आपको बताया, वो आदमी बोल सकता है कि भाई मेरी कोई किस्मत ख़राब थी, मैं वहाँ पे नहीं जाता तो ये नहीं होता, बाइक मैंने गलत चलाई, मतलब कुछ भी हो, एक्सक्यूज दिया। और जब जब आप एक्सक्यूज देंगे, इस बात की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपकी ज़िंदगी का आप जो चुनाव करते हैं नेगेटिव थिंकिंग से, वो बहुत बड़ी गलत दिशा में डाल रहे हैं। अगर मैं 2000 रुपये कमा रहा हूँ तो मैं ये एक्सक्यूज़ दे सकता हूँ कि काश मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, भगवान ने पता नहीं मेरी किस्मत में कौन से बुरे कर्मों का मुझे फल दिया कि मैं 2000 रुपये कमा पा रहा हूँ।
अगर मैं 10th में 2 बार फेल हुआ, एग्जैक्टली मैं सही में फेल हुआ, 2 बार फेल हुआ, तो मेरे पास मैनी रीजंस थे भगवान को दोष देने के कि भगवान मुझे माइंड हल्का क्यों दिया, भगवान मेरे लिए काश आप और अच्छा कुछ कर पाते, भगवान काश मुझे एक बहुत अच्छी स्कूल में आप पढ़ा पाते, मतलब मैनी ऑफ रीजंस। अगर किसी व्यक्ति की आंखें खराब हैं, नंबर बहुत डाउन है, तो वो मैनी ऑफ रीजंस दे सकता है। जैसे लाइक भी मेरे 12 और 13 नंबर हैं लेफ्ट एंड राइट में, तो मेरे पास मैनी रीजंस हैं नेगेटिव बहाने देने के। होंगे, ऑफ कोर्स होंगे। अब इसी पॉइंट को हम समझ लेते हैं हमारी पॉजिटिव थिंकिंग से। जब भी आपके लाइफ में आपके साथ गलत हो रहा है, आपको लग रहा है कि गलत हो रहा है, उस वक्त पॉजिटिव थिंकिंग जो आपका एटीट्यूड है वो आपको यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाने की जिम्मेदारी निभाता है। बट यू हैव मस्ट नीड पॉजिटिव थिंकिंग। अब उसको हम थोड़ा सा डीपली टच कर लेते हैं। इस यूनिवर्स में आप कितने ऐसे सफल व्यक्ति देखते हैं जिनकी लाइफ में कुछ बुरा नहीं हुआ हो और फिर उन्होंने बहुत कुछ हासिल कर लिया हो, या जिनकी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ हो, सब कुछ अच्छा हुआ हो और फिर उन्होंने बहुत कुछ अच्छा हासिल कर लिया। आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बताइए एक भी ऐसा नाम जो आपके रिलेटिव हो, आस पड़ोस के परिवार में हो, दूर देश दराज में हो, जहाँ पे आप जिसको जानते हैं, एक भी नाम जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रही हो और जिसने बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लिया हो। कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोई नाम ही नहीं होगा मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, छोटी उम्र में पिता का देहांत हुआ, फिर बाद में माँ भी चली गई, फिर बाद में बहनें भी चली गई। इसके अलावा लता मंगेशकर, जिनकी लाइफ में छोटी सी उम्र में जब उन्होंने गाना शुरू किया तो परिवार की फाइनेंशियली कंडीशन बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी, तो उन्होंने पहला गाना भी किस लिए गाया? कुछ पैसे कमाने के मात्र उद्देश्य से, अपने प्रोफेशन का चुनाव नहीं किया था। अगर मैं नाम लूँ महेंद्र सिंह धोनी की, जिनकी परिवार की हालत शायद बहुत बुरी खस्ता थी। उनके पिताजी मस्जिद में झाड़ू पोछा किया करते थे। मैं किसी धर्म को बुरा नहीं बता रहा, मैं बात बता रहा हूँ कि उनके परिवार की जो कंडीशन थी वो बहुत वीक थी। वो भी एक्सक्यूज़ दे सकते थे कि भगवान पता नहीं मेरी किस्मत को कौन सा दोष आपने लिख दिया कि मेरे पापा गरीब हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी नौकरी करनी पड़ेगी रेलवे में एक टिकट काटने वाले की। मतलब मैनी ऑफ रीजंस। अगर इसी अकॉर्डिंग मैं और चीज़ों पे बात करूं तो आज के समय में एक बहुत बेहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर हैं संदीप माहेश्वरी, जिनको मैं मेरा गुरु मानता हूं। उनके परिवार की अगर आप हालत देखेंगे तो शुरुआती जो उनका जो फेज़ था उनमें उनको बहुत सारे अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट मिले, बहुत सारे मैनी रीजंस। तो क्या उनके पास एक्सक्यूज नहीं था, नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, लेकिन सिर्फ थिंकिंग पॉजिटिव कि ईश्वर ने अगर मुझे देखने की ताकत दी है, अगर मुझे सुनने की ताकत दी है, अगर मुझे बोलने की ताकत दी है, अगर मुझे चलने की ताकत दी है, तो बहुत कुछ मैं हासिल कर सकता हूँ। निशिक वोयजिस, जिसका आपने नाम सुना होगा, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर। निशिक वोयजिस दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर, जिनके ना हाथ थे और ना पैर थे, बावजूद इसके आज वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ मोटिवेशनल स्पीकर हैं। वाई? क्यों? एक्सक्यूज करने के बहाने उनके पास भी लाखों थे, लेकिन फिर भी वह बहुत कुछ अच्छा कर गए। वाई? क्यों? कुछ करना है तो बस आपको अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना पड़ेगा। देखो, लाइफ के जिस हिस्से में आप हैं उस हिस्से में चुनाव आपको करना पड़ेगा। अब आप उस चुनाव को चुनते कैसे हैं, नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो आपका कंट्रोल में है। अरुणिमा सिन्हा, जिनका 2011 में एक रेल दुर्घटना में कुछ लड़कों ने उनके साथ कुछ गलत किया, तो रेल दुर्घटना में उनका एक पैर चला गया और पैर जाने के बाद डॉक्टरों ने ये बोल दिया कि आपको चलने में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, और फिर उनको स्टील का पैर चढ़ाया गया। और 2011 से 2013 के लगभग 2 साल के टाइम पीरियड बाद उस बंदी ने माउंट एवरेस्ट की फतेह हासिल करी। वाई? क्या नहीं करने की 1000 वजह नहीं थी उनके पास, लेकिन करने की सिर्फ एक वजह, वो थी
पॉजिटिव थिंकिंग, लाइक बी पॉजिटिव एटीट्यूड। आपके पॉजिटिव एटीट्यूड में बहुत बड़ा बदलाव है। देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बात आ रही हो, वो बात ये हो सकती है कि सर आप उन लोगों के नाम बता रहे हैं जिन्होंने वास्तव में लाइफ में कुछ अच्छा अचीव किया। तो अच्छा अचीव करने के लिए आपका पॉजिटिव थिंकिंग जरूरी है दोस्त। देखो, वही बात हो गई, अगर मेरे साथ अभी प्रेजेंट मोमेंट में कुछ गलत है तो मैं एक्सक्यूज दे सकता हूँ, सब कुछ काम करना छोड़ सकता हूँ, घर पे बैठ सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ये काम करूँ, फिर मुझे कुछ करना है, इन सब के बावजूद मुझे कुछ अच्छा अचीव करना है, तो मेरे पास एक एटीट्यूड है। वो एटीट्यूड आपका बदलाव करता है आपके माइंड के थॉट प्रोसेस में। मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है, जो चीज़ हमें दिखती नहीं है, वो बहुत बड़ी पावरफुल होती है, क्योंकि नहीं दिखने वाली चीज़ें बहुत बड़ी, ज़बरदस्त और एक अनबिलीवेबल शक्ति वाली चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। लाइट को हम कभी देख नहीं पाते, लेकिन उसका जो महसूस करने वाली जो उसकी ताकत है वो असीम है। पेड़ों से जो हमें फल मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? क्या उसके सिर्फ आवरण से मिलते हैं या उसके रूट ऑफ कोज से मिलते हैं? मतलब उसके जड़ से मिलते हैं। जड़ में जो चीज़ डलेगी उससे हमें उसके फल का आवरण हमें मिलता है। भाई फल कैसे होंगे? जो उसके रूट ऑफ कोज में डाला जाएगा वही उसकी आवृत्ति होगी। मतलब जो उसमें डाला जाएगा उसका आउटपुट उसके फलों में आएगा। मतलब जो चीज़ दिखती नहीं है, एग्जैक्टली ताकत उस चीज़ की है। माइंड के थॉट प्रोसेस की, विचार की जो शक्ति है, कोई भी चीज़ बाहर कभी नहीं दिखेगी, आपके अंदर होगी। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी पावर कभी आपको दिखेगी नहीं, लेकिन आप अगर उसको डीपली समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत एक बियॉन्ड लेवल पे उसका स्ट्रेंथ है। तो मैं फाइनली आपसे एक बात क्लियर बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जो भी करो, हमेशा, हर घड़ी, हर समय, हर स्थिति में, हर मूवमेंट में आपकी थिंकिंग का पॉजिटिव रहना बहुत बड़ा ज़रूरी पहलू है। और जाने अनजाने में अगर हम इसको डिक्लाइन कर रहे हैं, अगर हम इसको नज़रअंदाज करते हैं, तो लाइफ में आप कभी भी शायद वो अचीव नहीं कर पाएंगे दोस्त जो आप चाहते हैं। इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे बेहतरीन कुछ सिखाने की एक वजह दे पाया, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फाइनली आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।